और पटना से बड़ी खबर, जहां पटना के बड़े कारोबारी की हत्या हो गई है। गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अपराधियों ने गोली मारकर हत्या की है। गांधी मैदान के पास इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। 3 घंटे बाद भी पुलिस नहीं पहुंची है। कारोबारियों का पुलिस पर गंभीर आरोप है। पुलिस के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। देर रात गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब से गांधी मैदान थाना के ट्विन टावर के पास स्थित घर कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार घर के पास रुकी, बाइक पर सवार अपराधियों ने कनपट्टी पर सटाकर गोली मार दी। वहीं गिर गए। उन्हें कंकरबाग स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल गांधी मैदान थाने से करीब 500 मीटर दूर है। गोली मारने के बाद अपराधी आराम से हथियार लहराते फरार हो गए। बता दें कि दिसंबर 2018 में गोपाल खेमका के कारोबारी बेटे गुंजन खेमका की हाजीपुर के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित पेपर मिल के गेट के पास 4 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वे पटना से कार से अपने पेपर मिल गए थे। उनकी भी हत्या इसी तरह से हुई थी। क्या घटना हुई? 4 तारीख की रात में 11 बजे के आसपास गांधी मैदान के साउथ एरिया में यह सूचना मिली है कि अपार्टमेंट के सामने जो बिजनेसमैन है गोपाल खेमका जी, उनको चोट लगने से गोली लगने से मृत्यु हो गई है। जैसे इसकी सूचना पुलिस को मिली है हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे पुलिस पहुँच गई थी। यहाँ पे सीन को सिक्योर किया गया है और बाकी की जाँच पड़ताल की जा रही है। कैमरा से इत्यादि खंगाले जा रहे हैं और बाकी की कार्रवाई आगे की जाएगी। घटना से कितनी गोली मिली? एक गोली और एक खोखा बरामद हुआ है, जिसको विधिवत जब्त किया जा रहा है। तो गोली की आवाज सुनने के बाद उनके बेटे बहू उनको उठा करके मेडिवर्सल ले गए हैं। उसके बाद तमाम रिश्तेदार वहां पहुंचने के बाद पुलिस को खबर की गई है और हम लोगों ने ही थाने को इन्फॉर्म किया, तो कंकड़बाग या जो भी उसके सराउंडिंग का थाना है वो आया है, उसने भी फ्लैश किया है। उसके बाद गांधी मैदान थाना 1:33 में मेडिवर्सल में पहुंचा है। कोई सीनियर नहीं पहुंचे हैं, न सिटी एसपी न एसपी, कुछ नहीं। 2:30 बजे सिटी एसपी आई हैं यहाँ पे हमारे घर के बाहर। कोई इनके पास में कोई कुछ नहीं है। हमने ही बताया, मैडम देखिए वहाँ गोली लगी है, वहाँ गोली का खोखा पड़ा है। तो इन लोगों ने रोड पे से उठा के ईंटा और बांस से उसको घेरा है। इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई संसाधन नहीं, कोई सामान नहीं। क्राइम सीन को ये लोग कहीं पे उसको कुछ कर सके, इन्वेस्टिगेट कर सके। इससे बड़ा कौन है समाज के लिए सोचने वाला? ताज जिंदगी इसने बिता दी समाज के लिए, ताज जिंदगी बिता दी सरकार के लिए। जब सरकार संकट में होता है, कभी उसकी सरकार आती है तब खड़ा हो जाता है, जब इसकी सरकार थी तब खड़ा हो गया। क्या है भाई? 100 मीटर पर थाना है, 100 मीटर पर एसपी की कोठी है, 50 मीटर पर डीएम की कोठी है। उसके बाद 6-6, 4-4 गोली अपराधी मार देता है। सर हम तो कह रहे हैं कि अपराधी और माफिया, दलाल और शराब माफिया और जमीन माफिया, सर जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? और संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, इस हत्या के बाद से पुलिस प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर 3 घंटे बीत जाते हैं, पुलिस पहुंचती नहीं है। थाने से 500 मीटर की दूरी पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया जाता है। क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई और अब तक की कार्रवाई क्या पुलिस की? देखिए, पुलिस का लैप्सेस तो है, लेकिन मैं आपको बता दूं राहुल, ये सबसे बड़ी घटना है। राजधानी पटना के लिहाज से इसको नहीं देखना चाहिए। बिहार के बड़े बिजनेसमैन है, गोपाल खेमका कोई मामूली नाम नहीं है। और 2018 में इनके बेटे की हत्या कर दी गई थी, गुंजन खेमका की, हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में, जब वो अपनी फैक्ट्री पर पहुंचे थे। और बेटे के बाद अब बाप को अपराधियों ने मौत के घाट उतार दिया है। काफी नाराज है व्यवसायिक तबका जो है, वो काफी नाराज है। देर रात तकरीबन 11:30 और 11:45 के बीच की घटना है। उस समय वो बांकीपुर क्लब से लौटे थे। रोज की तरह उनका ड्राइवर उनके साथ नहीं था और वो खुद अकेले ड्राइव करके गाड़ी लाए थे। और ठीक ट्विन टावर जो है पटना में गांधी मैदान इलाका, आप समझ सकते हैं कितना पॉश इलाका है। यहाँ पर आईजी, उसके अलावा एसएसपी, तमाम सिटी एसपी, एएसपी, डीएसपी, तमाम अधिकारियों का यहाँ पर कार्यालय है। और कितना हाई प्रोफाइल एरिया है आप समझ सकते हैं। और वहां पर अपराधी पहुंचता है और एक अपराधी, उसने रेकी की। उसके बाद उसने जैसे ही वो उतर कर अपने अपार्टमेंट के गेट पर पहुंचे हैं, ट्विन टावर में उनका घर है, अपराधी ने कनपट्टी जो है सर में सटाकर गोली मारी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हालांकि उनको ले जाया गया मेडिवर्सल हॉस्पिटल में कंकरबाग इलाके में, लेकिन डॉक्टरों ने तुरंत मृत घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात देखिए,
जो वहां पर लोग पहुंचे थे वो काफी नाराज थे पुलिस के रवैये से। काफी देर के बाद पुलिस भले ही सफाई में कह दे कि पुलिस पहुंच गई थी, तुरंत पहुंच गई थी, लेकिन उस गांधी मैदान थाने की पुलिस को, जहां से ये घटना स्थल है, महज आप कह सकते हैं कि 300-400 गज की दूरी है वहां से, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, मुश्किल से आप 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। और वहां पर अपराधी थाने के बगल में ये हत्या कर देते हैं और उसके बाद पुलिस को पहुंचने में काफी वक्त लग जाता है। घटना के काफी देर के बाद गांधी मैदान थाना अध्यक्ष से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि मैं अभी गांधी मैदान में मौजूद हूँ, थाने में, मैं जा रहा हूँ वहां पर कंकड़बाग इलाके में। तो ऐसे में पुलिस कितनी प्रॉम्प्ट है इस तरह की घटनाओं में। संजय, ऐसे तो फिर पुलिस के दावे झूठे साबित होते हैं जब पुलिस कहती है कि डायल 112 पर 10 मिनट में पुलिस जो है घटनास्थल पर पहुंचेगी। देखिए ना, आप अगर बाइक चलाएं तो वो पुलिस गश्ती पर भी सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। जो कारोबारी हैं, जो उनके परिजन है, वो कह रहे हैं कि बताइए, थाने के बगल में हत्या हो गई, वहां पर पुलिस गश्ती नहीं थी, आखिर पुलिस क्या कर रही थी? एक बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर। आलाधिकारियों को फोन लगाते रह गए वो, लेकिन आलाधिकारी काफी देर तक, सिटी एसपी काफी देर के बाद पहुंचे हैं वहां पर। तो तमाम तरह के सवाल जो है अपनी जगह पर है और देखना होगा पटना पुलिस क्या सफाई देती है। हालांकि सिटी एसपी ने कहा कि नहीं, समय पर हम लोग पहुंच गए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन एक बड़ा सवाल, एक बड़ी चुनौती पटना पुलिस के लिए फिर से। संजय, कुछ अपराधियों की पहचान हो पाई है, क्योंकि इससे पहले भी उनके बेटे की हत्या हुई थी? देखिए, इनके बेटे की हत्या हुई तो उस मामले में कार्रवाई हुई थी। ये 2018 की बात है, तकरीबन 7 साल पहले की बात है। और उसके बाद देखिए, आज इतनी बड़ी घटना घट गई देर रात। फिलहाल पुलिस जो है बहुत कुछ बताना नहीं चाह रही है। वो क्लू और अनुसंधान का दावा कर रही है कि जो क्लू मिला उस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और जल्दी इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है कि थाना के बगल में, और वो भी गांधी मैदान थाना, पटना का कह सकते हैं कि हाई प्रोफाइल थाना है, जहां पर हर वक्त वीआईपी ड्यूटी लगी रहती है। और वहां पर किस तरह की पुलिस गश्ती होती है कि अपराधी आते हैं और घर के पास, जो गोपाल खेमका का मर्डर हुआ, इनके घर के पास इनका मर्डर हुआ और वहां पर अपराधी गोली मारकर चले जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। एक बड़ा सवाल हुआ है, देखना होगा पटना पुलिस आधिकारिक तौर पर इस पूरे मामले में और क्या बयान देती है, क्योंकि पुलिस की कार्यशैली पर परिजनों और पटना का बिजनेस कम्युनिटी जो है उसने सवाल खड़ा कर दिया है। जी राहुल। संजय, कोई और घर में है जो कुछ बता पा रहे होंगे किस वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया होगा? देखिए, घर में उस वक्त उनका एक बेटा और एक बहू जो थी वो घर में मौजूद थी। वही लोग तो उनको लेकर थाने गए। जब गोली की आवाज सुनी, सब लोग बाहर निकल गए थे और उसके बाद उनको लेकर सब हॉस्पिटल गए। फिलहाल वो बहुत, चूंकि काफी नाराजगी थी, मीडिया कर्मियों से भी बदसलूकी की गई ये रात में, जब मीडिया कर्मी उसको कवर कर रहे थे। और फिलहाल परिजन अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं। बगल दूर के जो रिश्तेदार हैं वो जरूर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस का रवैया सही नहीं रहा, गश्ती सही नहीं रही, तमाम तरह के सवाल जो है वो फिलहाल उठाते नजर आ रहे हैं। और देखना होगा, वाकई में ये घटना जो है ये कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि बिल्कुल थाने के बगल की घटना, ये भी नहीं है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है गांधी मैदान थाने से। और ये मौर्या होटल हो, पनास होटल हो, बीच वहीं का ये इलाका है जहां पर हर वक्त पुलिस जो है वो गश्ती का दावा करती है। हर वक्त पेट्रोलिंग की गाड़ी जो है वो जेपी गोलंबर के पास लगी रहती है। लेकिन पता नहीं कैसे इतनी बड़ी घटना को अंजाम देकर अपराधी